बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर हमारा है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। कल की तैयारी आपके कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास एक्सपर्ट हमारे साथ हैं आज सुदीप बंदोपाध्याय जी। सर बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। और हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में क्या एक्शन देखा, इस पर सबसे पहले एक नजर डाल देते हैं। तो देखिए आज जोरदार मजबूती। सेंसेक्स करीब 370 अंक चढ़कर 66,528 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में दिखी 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी। निफ्टी बैंक में 180 अंक का उछाल दिखा। ये 45,651 के स्तर पर बंद हुआ। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं आज बाजार में इतनी जोरदार तेजी कहां से आई। भारतीय बाजारों ने हफ्ते की दमदार शुरुआत की। वैसे संकेत बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत खराब भी नहीं। ग्लोबल मार्केट्स के संकेत देखें तो मजबूत, क्योंकि अमेरिका में शुक्रवार को फिर से डाउ ने बड़ी छलांग लगाई और नैस्डैक भी दमदार उछाल के साथ बंद होता दिखा। यानी कि पिछला हफ्ता भी अमेरिकी बाजारों में अच्छी खासी तेजी का रहा। लेकिन प्रॉब्लम भारतीय बाजारों की अपनी थी, क्योंकि शुक्रवार को भी हम कमजोरी के साथ बंद हुए और हमारा पिछला हफ्ता उतना तेजी जैसे मूड का नहीं रहा। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हर एक लेवल से आती दिखी और शुक्रवार के सेशन में भी एफआईज की तरफ से कैश और वायदा कारोबार में थोड़े बिकवाली के आंकड़े थे जो परेशान करने वाले थे। खुले हम मजबूत हरे निशान में, लेकिन खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखी। और प्रॉफिट बुकिंग में एक बार तो निफ्टी 19,600 के बेहद नजदीक आया और बैंक निफ्टी भी लगभग 45,350-400 की रेंज में पहुंचा। और शुरुआती 15-20 मिनट आधा घंटा हल्का फुल्का लाल निशान में रहने के बाद बाजार ने धीरे धीरे वहां से रफ्तार पकड़ी और दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होने में रहे कामयाब। 19,750 के ऊपर लगभग सेंचुरी मारकर निफ्टी होता हुआ दिखा बंद और बैंक निफ्टी में 183 अंकों की दमदार मजबूती नजर आई और बैंक निफ्टी भी अच्छी तेजी के साथ 45,600 के ऊपर बंद होने में रहा कामयाब। सेंसेक्स ने 350 अंकों की बढ़िया दमदार तेजी दिखाई, लेकिन असली एक्शन इन तीनों इंडेक्स के अलावा भी बाजार में था। आज बड़े दिनों बाद चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो तेजी बनी है और जो मजबूती बनी, कहना ही क्या। 1% के आसपास की तेजी के साथ दोनों ही इंडेक्स ऊपर बंद होते हुए दिखे। तो पिछले हफ्ते की कमजोरी, उतार चढ़ाव, सीमित दायरे का कारोबार, कंसोलिडेशन, थकावट, रुकावट, जो आप नाम देना चाहें, उन सब से उभरकर भारतीय बाजारों ने ग्लोबल सपोर्ट के चलते और फिर से एफआईज की तरफ से लौटती हुई खरीदारी और हल्के बाजारों ने आज जो कमाल करके दिखाया, दिन की ऊंचाइयों पर हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजार प्रदर्शन करते हुए बंद होते नजर आए। और आइए अब मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। सुदीप सर, हफ्ते की शुरुआत तो अच्छी हुई, दमदार ऑन अ पॉजिटिव नोट। अब आगे कैसे ट्रिगर्स हम एक्सपेक्ट करें जो बाजार पर प्रभाव डालने का काम कर सकते हैं? देखिए, बाजार तो आज बहुत अच्छा बंद हुआ और ग्लोबल मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, क्योंकि फ्राइडे यूएस मार्केट अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला और ओवरऑल एफआईआईज का मूड बहुत पॉजिटिव था। इसके चलते आज एफआईआईज की तरफ से खरीदारी आई थी मार्केट में, जो कि मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। आने वाले दिनों में हम लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा मॉनसून का प्रोग्रेस और जो कॉर्पोरेट नतीजे कुछ बाकी है उनके ऊपर मार्केट का ध्यान रहेगा, क्योंकि वहां से जो आंकड़े आएंगे, जो परफॉर्मेंस होगा, उससे मार्केट क्यों डिराइव करेगा। अभी भी अगर आप मार्केट पे ध्यान दें, काउंटर स्पेसिफिक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बीएफएसआई में अच्छा ट्रैक्शन था, क्योंकि बीएफएसआई में परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है और भी गिने चुने काउंटर्स जहां पे अच्छे नतीजे आए वहां पे अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला। ओवरऑल लिक्विडिटी सपोर्ट, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स और मॉनसून का प्रोग्रेस, ये 3 क्रिटिकल फैक्टर होगा मार्केट के लिए आने वाले दिनों में। बिल्कुल, तो ये रही राय बाजार पर सुदीप जी की। आइए अब पहले कॉलर से बात करें। असम से अजय दास इस वक्त हमारे साथ हैं। अजय जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो मैडम, मेरा आईसी का है 99.70 बाइंग 1000 शेयर। 1000 शेयर कब तक के लिए आपने रखा है इसको अजय जी? 3 महीना। ओके, शॉर्ट टर्म का व्यू आईओसी पर उन्होंने रखा है, जिसमें अभी फिलहाल इन्हें नुकसान है। 3 महीने के लिए
सर जानना चाहेंगे आपको कैसा लग रहा है आईओसी और इनके लेवल पर आ सकता है क्या? देखिए, आपका नजरिया छोटा है और आपने शायद थोड़ा स्पेकुलेटिव बेट लिया है। दिक्कत इन कंपनीज में यह है कि अभी ऑयल प्राइसेस वापस बढ़ रहा है, तो पहले जो ऑयल मार्केटिंग में जो बेनिफिट हो रहा था वो शायद बेनिफिट आने वाले दिनों में ज़्यादा नहीं रहेगा अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ता रहा। और ग्लोबली ऑयल प्राइस बढ़ने की जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये साफ है कि ऑयल प्राइसेस शायद 80 के ऊपर ही $80 पर बैरल जो ब्रेंट का प्राइस है उसी रेंज में रहेगा। और इस पे शेयर पे काउंटर पे दबाव रहेगा। रिफाइनिंग में भी दिक्कतें हैं, तो जीआरएम भी चैलेंज आ रहा है जीआरएम में। तो हम लोग ये मानते हैं कि इस माहौल में आईओसी और बाकी मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है बीपीसीएल, आईपीसीएल, यहाँ से थोड़ा संभल के रहना चाहिए। अच्छे कंपनीज हैं, अच्छा बाकी सब सरकारी कंपनीज हैं, पर ये ऑयल प्राइसेस बहुत वोलेटाइल है और इलेक्शन आ रहा है, स्टेट इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन। सरकार की तरफ से शायद एक्टिवली डिस्करेज किया जाएगा ऑयल प्राइस मार्केट में बढ़ाने के लिए, और ये डिस्करेजमेंट के कारण इन कंपनीज को जो जो लॉस उठाना पड़ेगा वो भारी हो सकता है। तो इस माहौल में मैं तो इन्वेस्टर्स को इस काउंटर से दूर रहने की सलाह देता हूं। आप यहाँ पे घुस गए हैं, आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, तो अपॉर्चुनिटी देख के एग्जिट ले लीजिए, यही हमारी सलाह होगी। तो आईओसी से जैसे ही आपको मौका मिलता है एग्जिट लेने की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय जी आपको दे रहे हैं। अगले कॉलर बीकानेर से हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मेरे पास मेक मनी फाइन के में फिर 200 शेयर है मैम, 1160 की प्राइस से। ओके, कब तक का व्यू है इस पर आपका? मैम लॉन्ग टर्म होल्ड रख सकते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म होल्ड मेक मनी फाइन कैंप पर, जिस पर काफी हायर लेवल्स की इनकी बाइंग है। सुदीप सर, नुकसान भी काफी झेल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये स्टॉक कैसा लग रहा है? जी, लॉन्ग टर्म के लिए केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में हम लोगों का व्यू पॉजिटिव है। जैसे आपको लॉस हो रहा है, ऑब्वियसली दिक्कतें हैं। पिछले करीबन 1-2 क्वार्टर से दिक्कतें ऑल जो स्पेशलिटी केमिकल्स और केमिकल्स कंपनीज के कुछ दिक्कतें हैं। इनका चाइना से बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, वहाँ पे कुछ दिक्कतें हो रही हैं। ओवरऑल डिमांड कम हो गया है क्योंकि यूरोप और यूएस में थोड़ा मंदी जैसा माहौल आ गया है। तो ये जो सारे इश्यूज थे, कॉस्ट के साइड पे प्रेशर, प्रोक्योरमेंट में दिक्कतें और डिमांड कम होना, इसके चलते ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस नीचे की तरफ है। इसीलिए हमने देखा है कि सारे केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के शेयर पिट गए हैं। पर लंबे अवधि के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो बेझिझक होल्ड कर सकते हैं। फंडामेंटली हम लोगों को लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल्स और केमिकल सेक्टर इंडिया का अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में। और इसका मुख्य कारण ये है कि ये सारे कंपनीज जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो चाइना से डाइवर्सिफाई करके और एक मैन्युफैक्चरिंग बेस ढूंढ रहे हैं, और वो इंडिया में उनको मिल रहा है। इंडियन कंपनीज ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और ये लंबी अवधि के लिए बहुत फायदा देगा। तो आप निवेशित रहिए, 1-2 साल का नजरिया रखिए, आपको आपका लेवल मिलेगा और उससे भी बेटर लेवल में प्रॉफिट से एग्जिट कर पाएंगे। ओके, तो 1-2 साल के नजरिए के लिए बने रहने की सलाह मेक मनी फाइन कैम में हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप जी की ओर से। अगले कॉलर दिल्ली से दीपक कुमार हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार, एक्चुअली पंजाब केमिकल्स के बारे में पूछना था। आई एम हैविंग मेरा प्राइस है 2021 से बाय कर रखा है मैंने इसको एवरेज करके। अभी इट इज ऑन व्हाट प्राइस 951 average after averaging it. I have 400 shares. So how long should I? So 2021 से मैं होल्ड कर रही हूँ और काफी हाई प्राइस पे था, उसको फिर एवरेज करके तक इस पे आ गया है। तो पंजाब केमिकल्स, अभी केमिकल स्पेस की बात कर रहे थे सुदीप सर, एक और स्टॉक है, इस पर क्या व्यू रहेगा आपका? फिलहाल ये नुकसान में है, इनकी भी बाइंग काफी हाई है।
जी देखिए, मेरा व्यू तो वही मैंने अभी व्यू दिया आपके दूसरे दर्शक को मेघमनी फाइन केम के बारे में। तो ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री में करंटली दबाव में है, बहुत सारे दिक्कतें हैं, कॉस्ट प्रोक्योरमेंट इसमें दिक्कत है, डिमांड में दिक्कत है। तो परफॉर्मेंस और शेयर मार्केट में इनका पिटाई हो रहा है। पर अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है, आपने बोला कि आपने पहले लिया था फिर एवरेज किया, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा लंबा सोच रहे हैं। तो आप 1 साल प्लस का नज़रिया से आप निवेशित रहिए। देखिए, पहली बात तो है डिमांड कम हो जाने के कारण वॉल्यूम्स पे और मैन्युफैक्चरिंग पे दबाव आया है। और यूएस में जैसे रिसेशन का माहौल हो रहा था, अब जो आंकड़े यूएस से आ रहे हैं उससे ये साफ है कि यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग हो रहा है। रिसेशन जैसा कोई स्थिति ना होने की संभावना ज़्यादा है। यूरोप में भी जैसा बड़ा रिसेशन का संभावना था ऐसा नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत डिमांड में स्लो डाउन वो जरूर हुआ है, पर ऐसा बड़ा कोई रिसेशन नहीं हुआ। तो हम लोगों का एस्टिमेट है कि बाय एंड ऑफ दिस फिस्कल डिमांड पिकअप होगा और उसके बाद इन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा होना चालू होगा। तो ओवरऑल केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, ये सेक्टर के लिए, सारे कंपनीज के लिए मैं ये कहूँगा, अभी हड़बड़ा के एग्जिट लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप रह सकते हैं काउंटर में निवेशित, तो प्लीज निवेशित रहिए। ओके, निवेश बनाए रखें पंजाब केमिकल्स में, आपके लिए यही राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप जी की ओर से। कल्याण से दीपेश बजाज से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार दीपेश जी, कौन सा स्टॉक आपके पास है? हेलो मैम, मेरे पास आरबीएनएल के 253 शेयर्स है एट द रेट 143 के रेट से, तो बेचना चाहिए या बनी रहना? ओके, क्या करें सर आरबीएनएल में? नुकसान में अभी फिलहाल? देखिए, रेल क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन जैसा हो रहा है और हम सब जानते हैं कि नए ट्रेन्स सरकार की तरफ से लॉन्च हो रहे हैं, नए कोचेस का ऑर्डर दिया जा रहा है और जो लेटेस्ट जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं ये सारे रेलवे वैगन और रेलवे कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, इसके साथ बात किया जा रहा है बैलेंस इलेक्ट्रिफिकेशन का, ट्रैक चेंज करने का। तो रेल इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनको भर भर के ऑर्डर मिल रहा है। तो आरबीएनएल, जैसे हम लोग जानते हैं कि रेल क्षेत्र के दिग्गज प्लेयर है, यहाँ पे भी इनका ऑर्डर बुक तगड़ा है, परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रहा है और हम लोग मानते हैं कि आने वाला 3-4 साल, 5 साल आप कह सकते हैं, इस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री के लिए। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं तो जरूर 1 साल प्लस का नजरिया बना के यहाँ पे निवेशित रहिए। हड़बड़ा के एग्जिट करके कोई मतलब ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। आपने थोड़ा ऊपर प्राइस पे लिया है, उसके बाद थोड़ा करेक्शन हुआ है, पर घबराने की कोई बात नहीं है, निवेशित रहिए। बने रहें आरबीएनएल में, आपके लिए यही राय है हमारे एक्सपर्ट की ओर से। सिलचर से पतित कुमार पंडा साहब का सवाल भी लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैम गुड इवनिंग। मेरे पास 2 शेयर है, एक आईआरसीटीसी और एक जुबलेंट इंग्रेविया। मैं जी बिजनेस का एक बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और यहाँ पर सजेस्ट हुआ था ये शेयर। मैं आईआरसीटीसी लिया था 100 शेयर एट द रेट 805 में और जुबलेंट इंग्रेविया लिया था 607 में। तो मैम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लीज व्यू बता दीजिए कि एक्यूमुलेट करना है, एग्जिट करना है या क्या आपका राय है? ओके, आईआरसीटीसी से शुरुआत करते हैं सुदीप सर। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्या स्ट्रैटेजी, और जुबलेंट इंग्रेविया में भी क्या किया जाए? काफी बड़ी लेवल की बाइंग है इनकी फिलहाल जुबलेंट में। देखिए, जुबिलेंट और आईआरसीटीसी दोनों में आपका बाइंग लेवल बहुत ऊपर है और उससे प्राइस बहुत नीचे आ गया है। आईआरसीटीसी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा कंपनी है, एक हद तक मोनोपोली है रेलवे टिकट बुकिंग में, जिससे इसको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। पर यहाँ पे हम हमेशा से थोड़ा सतर्क रहे हैं और मुझे ये नहीं लगता है कि आपका प्राइस लेवल आएगा बहुत जल्द या आपको मुनाफा यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत ऊपर भाव में लिया है। थोड़ा बहुत रिकवरी आया है नीचे के लेवल से, पर इतना भी रिकवरी नहीं होगा जिससे आपको फायदा होगा। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप अपॉर्चुनिटी देख के आईआरसीटीसी से एग्जिट ले लें और किसी क्षेत्र में और किसी काउंटर में आप निवेश करिए। जुबिलेंट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि
इंडस्ट्री अच्छा है, इंडस्ट्री में कुछ दिक्कतें थी। ओवरऑल फार्मा और फार्मा रिलेटेड कंपनीज दबाव में थे, पर अभी टर्न अराउंड सा हो रहा है और मार्केट में आपने शायद ध्यान दिया होगा, फार्मा पे इंटरेस्ट आ रहा है, फार्मा कंपनीज के परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। तो जुबिलेंट इंग्रेविया में अगर आप 1 साल प्लस का नजरिया से रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे निवेशित रहिए। हड़बड़ा के एग्जिट लेके कोई फायदा नहीं है। हाँ, आपका प्राइस ऊपर है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा आपका कॉस्ट रिकवर होने में और उसके ऊपर प्रॉफिट करने में, पर आप 1-2 साल का नजरिया से इसमें निवेशित रह सकते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और कंपनी में भी ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। जो ओवरऑल इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं वो तो रहेंगे ही। कि बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम शांत 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यानी कि किस तरह का सेशन होगा अंदाजा लगाना है थोड़ा मुश्किल। तो देखते हैं आज अमेरिका में क्या कुछ होता है, कल डाउ फ्यूचर्स से क्या मिलते हैं आपको संकेत। लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि आज की तेजी और रिकवरी में खरीदा किसने। सिर्फ ट्रेडर्स ने शॉर्ट कवरिंग की या वाकई में फंड्स फिर से एक्शन में आते दिख रहे हैं। स्पेशली एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा अगर आज देखने को मिले तो मज़ा आ जाएगा। कल फिर से हम इस तेज़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल सपोर्ट मिला तो और आगे बढ़ेंगे और ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिला तो नीचे खुल के बाजार फिर से ऊपर आने की कोशिश करेंगे। यानी कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। और नीचे कहाँ 19,600-650 कल के लिए आपको सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएगा और ऊपरी स्तरों पर 19,825 से 19,875 तक जाने की कोशिश निफ्टी की कम से कम हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, जो अब मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर वो 45,225 45,350 की रेंज में रहेगा। ये 125 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 45,850 से 45,925 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की ऊपर की तरफ हो सकती है। ब्रॉडर मार्केट का एक्शन बहुत अच्छा है। अगर अमेरिकी बाजारों में कोई खास बड़ी गिरावट जैसा माहौल न दिखे, अगर सुस्त भी रहे, तब भी भारतीय बाजार अपने एक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चाहिए सिर्फ एक बात, आज के सेशन में एफआईज की खरीदारी के अगर अच्छे आंकड़े आए तो बाजार कल फिर से जोश पकड़ते हुए नजर आएंगे। और आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, स्वागत करते हैं। कहां पर कल ऑप्शन के जरिए मौके बनेंगे? व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए और 19,750 की कॉल ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस 79 के आसपास बंद हुआ है और इसका स्टॉप लॉस आपका बनेगा 55 का, 55 रुपए का, और टारगेट ऊपर बनेंगे 120 रुपए का। मुझे लग रहा है कि हम लोग फिर से नए हाइस की तरफ जाएंगे और इस बार जो रैली बन रही है इसमें 20,000 का लेवल क्रॉस हो जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा पॉजिटिव डेटा और व्यूज बन रहे हैं और हम 19,750 की 19,750 की कॉल 79 में लेंगे, 120 का टारगेट, स्टॉप लॉस 55। जी, तो इंडेक्स में ऑप्शन स्ट्रैटेजी नितिन मुरारका जी की ओर से कल के लिए धन्यवाद करेंगे हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। और सुदीप सर, आपकी तरफ से लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन से स्टॉक्स? दिग्गज कंपनी सीमेंट इंडस्ट्री का एसीसी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, क्वार्टरली परफॉर्मेंस आया जो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही बेहतर था। करीबन 24% ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ दिखाया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग कॉस्ट में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है, कम हुआ है ऑपरेटिंग कॉस्ट। और आने वाले दिनों में इनका जो सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश में जो प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा Q2 में, उसके जरिए फर्दर वॉल्यूम इंक्रीज का अपॉर्चुनिटी मिलेगा एसीसी को। तीसरी बात है, ओवरऑल इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी आने वाले दिनों में फर्दर इम्प्रूवमेंट का अपॉर्चुनिटी है। ग्रीन एनर्जी कंटिन्यूसली यूज बढ़ रहा है और बाकी भी रैशनलाइजेशन के जरिए परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो बिटवीन ऑल सीमेंट कंपनीज बहुत अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अभी भी है और 2,500 रुपए का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी की हम लोग यहाँ पे सलाह दे रहे हैं। दूसरा कंपनी जिसका मैं जिक्र करूंगा वो भी अपने क्षेत्र में दिग्गज है और जो क्षेत्र भी है बहुत अच्छा चल रहा है, लॉजिस्टिक्स, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। डाइवर्सिफाइड सेक्टर काम करते हैं, बहुत सारे सेक्टर को सर्विस मीट करते हैं और एसेट लाइट मॉडल होने के कारण स्केल अप बहुत इजी हो जाता है। और जो एक्सप्रेस बिजनेस रिविगो का आया है वहाँ पे ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो रहा है, नेटवर्क एक्सपेंशन और ऑप्टिमाइजेशन, रूट ऑप्टिमाइजेशन के जरिए।
तो यहाँ पे हम लोग 500 रुपए का टारगेट रख के निवेशक को 1 साल का नजरिया से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल सर, तो सुदीप सर की 2 लॉन्ग टर्म पसंद, एसीसी और महिंद्रा लॉजिस्टिक में खरीदारी की सलाह। धन्यवाद सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।